एवेंजर्स डूम्सडे का एक ऑफिशियल आर्ट सामने आता है जिसमें एमसीयू के सारे मेजर हीरोज दिखते हैं सिवाय उसके जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है और उसकी एक मूवी भी आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं है, या उसकी डूम्सडे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर मार्वल उसे छुपा रहा है? क्योंकि एक ऐसी बात सामने आई है जिससे पता चल रहा है कि स्पाइडरमैन ही वो वजह है जिसकी वजह से डूम्सडे के इवेंट हो रहे हैं। ये बात हवा में नहीं हो रही, इसके पीछे एक बहुत ही डार्क और लेयर्ड थ्योरी है जो नो वे होम से लेकर डॉक्टर डूम तक सबको कनेक्ट करेगी। तो अगर आप सीधे सीधे स्टीव रॉजर्स को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो इस पूरी बर्बादी के लिए, जबकि टीवीए ने कभी स्टीव के लिए कुछ नहीं कहा, और अगर आप सोच रहे हो कि स्पाइडरमैन बस एक फ्रेंडली नेबरहुड हीरो है जो ऐसा नहीं कर सकता, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इन्फिनिटी सागा और मल्टीवर्स सागा का फंडामेंटल डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है। पहले इन्फिनिटी सागा में प्रॉब्लम सिंपल हुआ करती थी, जहां हीरो सिर्फ विलन को हराते थे, जहां अर्थ, गैलेक्सी और यूनिवर्स बच जाते थे। लोकी, अल्ट्रॉन और थैनोस जैसे विलन्स की सारी फाइट एक इंडिविजुअल थ्रेट के अगेंस्ट थी। लेकिन अब इक्वेशन चेंज हो गई है। अब प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं बल्कि रियलिटी की स्टेबिलिटी की है। तो सवाल यह है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में रियलिटी को सबसे पहले बड़ा झटका कब लगा? स्टीव रॉजर्स की टाइम ट्रैवलिंग में, लोकी के फिनाले में, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, या फिर उससे पहले नो वे होम में, जहां एक सिंपल सा मेमोरी स्पेल मल्टीवर्स के लिए सबसे पहला क्रैक बन जाता है। ध्यान रखना, स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स को लेकर समझ भी ज्यादा नहीं थी। तो सबसे पहले हम स्पाइडरमैन नो वे होम की सिचुएशन को याद करते हैं, जहां हमारे पीटर पार्कर की आइडेंटिटी लीक हो चुकी थी और उसकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसके दोस्त एमजे और नेट तक को प्रॉब्लम हो रही थी। वहां पीटर सेल्फिश होने की जगह इमोशनल होता है और सिर्फ अपने क्लोज लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जहां डॉक्टर साहब पहले सिंपल आइडिया बाद में देते हैं और शुरू में ही एक ऐसे स्पेल के बारे में बताते हैं जो दुनिया को पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भूलने पर मजबूर करे। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। पीटर बार बार कंडीशंस ऐड करता जाता है, जिसकी वजह से स्पेल हो जाता है ओवरलोड, जिसके बाद स्ट्रेंज को फोर्सफुली कंटेन करना पड़ता है स्पेल को। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था, जहां मल्टीवर्स के दो अलग अलग यूनिवर्स से स्पाइडरमैन वेरिएंट्स के साथ साथ उनके विलन्स आते हैं, वो भी अलग अलग टाइम से। इसीलिए ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस जो मर चुके थे, वो मरने से पहले वहां से गायब होते हैं। पहले तो डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, सैंडमैन, टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन का अर्थ 616 में आना एक फैन सर्विस लगता है। लेकिन एक बार मार्वल की साइड से सोचकर देखो, जहां उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से अलग अलग रियलिटीज के कैरेक्टर्स एक ही यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब क्लाइमैक्स आता है तो हम लिटरली आसमान में रियलिटी के क्रैक्स देखते हैं, और उन क्रैक्स पर वैसी ही लाइट होती है जो इन स्पाइडरमैन और उनके विलन्स के जाने के वक्त हुई थी। यानी कि वो जो लाइट दिख रहे थे वो सब अर्थ 616 पर आ रहे थे। अब आप खुद सोचो कि अगर लास्ट सेकंड पर स्पेल रिवर्स नहीं होता तो क्या होता? हजारों बीइंग्स का फुटप्रिंट एक ही यूनिवर्स पर पड़ता, और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर फुटप्रिंट छोड़ना डायरेक्ट इंकर्जन के रिस्क को बढ़ाता है, जहां दो यूनिवर्स की बाउंड्री वीक पड़ती है और दो यूनिवर्स कोलाइड करके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसी डायलॉग को आप स्पाइडरमैन नो वे होम के कंटेक्स्ट में देखो तो वहां सिर्फ ट्रैवल नहीं हो रहा था, हैवी इंटरफेरेंस हो रहा था। जो विलन्स इस टाइमलाइन में नहीं होने चाहिए थे वो सब यहां आकर ऐसे इवेंट्स के लिए जिम्मेदार हो रहे थे जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। जहां सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ग्रीन गॉब्लिन ने आंट मे की जान ले ली। वैसे देखा जाए तो आंट मे का मरना तय था, क्योंकि स्पाइडरमैन के किसी क्लोज की डेथ एक कैनन इवेंट है, पर वो उसी के यूनिवर्स वाले विलन से होना था, ना कि दूसरे यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन से। अब यहाँ भले ही कैनन इवेंट हुआ हो, पर ये डिफरेंट यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन की तरफ से हुआ, इसलिए इस यूनिवर्स की किस्मत बदल गई। इतना ही नहीं, टोबी और एंड्रयू ने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की लाइफ परमानेंटली चेंज कर दी, उसको गाइड करके, जो वो हार्ड तरीके से सीखता है। इसके अलावा पीटर ने इन विलन्स को ठीक करके उनके ओरिजिनल टाइमलाइन को भी मॉडिफाई कर दिया, यानी कि एक ही मूवी में मल्टीपल यूनिवर्सेस पर परमानेंट चेंजेस हो चुके थे। तो रीड रिचर्ड्स की वार्निंग तो क्लियर थी, जितना बड़ा फुटप्रिंट उतना बड़ा इंकर्जन का रिस्क, और इसमें सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के 3 विलन्स यानी कि ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और सैंडमैन को क्योर करके यहाँ
3 अलग टाइमलाइंस बन गई हैं और इसलिए शायद रूमर ये है कि पहला इनकर्जन जो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा वो सैम रेमी के यूनिवर्स में होगा, जहां टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन भिड़ने वाले हैं डेडपूल और वुल्वरीन से। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में क्लियर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन हो रहा है, पर सवाल ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो भी कुछ हुआ वो डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से थोड़ी हुआ, वो सब वांडा की वजह से हुआ। जबकि देखा जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम में जो भी कुछ हुआ वो डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हुआ, पर इसका मतलब ये हुआ कि शायद क्लियर यहाँ स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन नो वे होम के वक्त यूज हुए स्पेल्स के बारे में ही बोल रही है। स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का मैजिक यूज किया और वो एक ऐसे यूनिवर्स पर रहकर किया जो ऑलरेडी इनकर्जन का शिकार हो चुका था। देखा जाए तो अगर पीटर कभी स्ट्रेंज के पास गया ही नहीं होता तो वो मेमोरी स्पेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्पेल नहीं होता तो मल्टीवर्सल विजिटर्स अर्थ 616 में नहीं आते और स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के साथ इतना एग्रेसिवली डील करना ही नहीं पड़ता। यानी स्ट्रेंज की जर्नी और उसके डेंजरस एक्शंस का टर्निंग पॉइंट इनडायरेक्टली नो वे होम था। और ऐसा नहीं है कि पीटर ने जानबूझकर ही डिजास्टर क्रिएट किया, पर उसने वो पहला इवेंट जरूर ट्रिगर किया जिसके बाद हर अगला डिसीजन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया। वहां स्ट्रेंज ने बोला भी था कि वो लोग ऑलरेडी बहुत कुछ छेड़ चुके हैं, उन्हें तुरंत सारे विलन्स को उनके यूनिवर्स में भेज देना चाहिए। देखा जाए तो मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा ब्लो देने वाले स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज है, पर उनकी ही तस्वीर हमें डूम्सडे के सबसे पहले कंसेप्ट आर्ट में देखने को मिल ही नहीं रही। अब ऑब्वियसली काउंटर आर्गुमेंट यहाँ ये आता है कि मल्टीवर्स तो लोकी ने क्रिएट किया था, सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन ये आधा सच है, लोकी ने टाइमलाइंस को अनलॉक किया, मल्टीवर्स को एग्जिस्ट करने दिया, लेकिन इनकर्जन्स और रियलिटी डिस्ट्रक्शन एक अलग कंसेप्ट है। इसको समझो कॉमिक के मल्टीवर्स के लॉजिक से। लाइफ और डेथ एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, उनके बीच में हो रहे हैं वो इवेंट्स जो होने हैं, चाहे इवेंट्स हो स्पाइडरमैन नो वे होम के या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के। अब लोकी का मल्टीवर्स को बचाना, उसे लाइफ देना है, ये हो गया यूनिवर्स के लाइन सेगमेंट के एक साइड की शुरुआत। कैंग या डूम किसी की भी वजह से यूनिवर्स का डेथ होना दूसरे एंड के इवेंट्स हैं। इसके बीच जो भी इवेंट्स हो रहे हैं इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। टाइमलाइंस बन चुकी है, सबके पास फ्री विल है जिसमें वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यही लोकी और सिल्वी का एकमात्र गोल था, पर बात यह है कि प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। टीवी अभी भी लगा हुआ है कैंग वाली मुसीबत ठीक करने में, तो अगर लोकी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होती तो क्लियर स्ट्रेंज को वार्न करने ही नहीं आती, डूम जैसे इनकर्जन हंटर्स के रूमर्स ही नहीं आते और एवेंजर्स डूम्सडे की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ एक और छोटी सी डिटेल इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो कि जुड़ी है वेनम के सिम्बायोट से। नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है, लेकिन सिम्बायोट का एक हिस्सा अर्थ 616 पर ही रह जाता है। अगर स्ट्रेंज का स्पेल परफेक्ट फिक्स होता तो कुछ भी रेसिडुअल नहीं छूटता। सिम्बायोट का रह जाना एक प्रूफ है कि मल्टीवर्सल इंटरेक्शन का इफेक्ट कंप्लीटली इरेज नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ परमानेंटली इस यूनिवर्स से जुड़ चुका है जो फ्यूचर इवेंट्स के लिए सीड बन सकता है। मार्वल जनरली ऐसी छोटी चीजें बिना लॉन्ग टर्म पे ऑफ के नहीं दिखाता। एग्जांपल के तौर पर ब्रांड न्यू डे को ही देख लो, पीटर को ऑर्गेनिक वेब देना, वो भी डूम्सडे से पहले, कहीं ना कहीं पीटर के वेबिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कॉमिक्स में ब्लैक सूट देकर पीटर की वेबिंग प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी, वो भी सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के अंदर ही हुआ था। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि अर्थ 616 का एंकर बीइंग स्पाइडरमैन ही है। एंकर बीइंग हर यूनिवर्स में मौजूद एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उस रियलिटी के इमोशनल, नैरेटिव और कॉस्मिक सेंटर होता है, जैसे एक्समैन यूनिवर्स का वुल्वरीन था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी अर्थ 616 में अगर आप सोचो तो कैंडिडेट्स बहुत कम बचते हैं जो इस एंकर बीइंग वाले कंसेप्ट में फिट हो। टोनी स्टार्क मर चुका है, स्टीव रॉजर्स रिटायर हो चुका है, थॉर ज्यादातर कॉस्मिक साइड पर शिफ्ट हो गया है और हल्क को तो सोलो मूवी मिल ही नहीं रही, तो उसको एंकर बीइंग क्यों बनाया जाएगा। स्कारलेट विच को एंकर बीइंग का प्राइम कंटेंडर माना जा रहा था, पर उसके गायब होने के बाद सिर्फ स्पाइडरमैन ही बचता है जो स्ट्रीट लेवल, एवेंजर्स लेवल और मल्टीवर्सल लेवल तीनों साइड्स को टच कर चुका है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। वो आयरन मैन का चेला रह चुका है, वो एवेंजर्स के बीच खड़ा हुआ गार्डियंस के साथ स्पेस वॉर में गया और फिर मल्टीवर्स के अक्रॉस स्पाइडरमैन को लेकर फाइट कर चुका है। अगर कोई एंकर बीइंग हो सकता है जो इस यूनिवर्स को इमोशनली और कॉस्मिकली होल्ड करता है तो वो स्पाइडरमैन ही है। और इसीलिए पीटर के एक्शंस चाहे वो कितने भी अच्छे इंटेंशन से क्यों ना हो, पर वो अनजाने में उस रास्ते का पहला दरवाजा खोल रहे हैं जिससे ये इनकर्जन की बर्बादी शुरू हुई। टोनी का पीटर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, तो ऐसे में पीटर को टोनी के फेस वाले के अगेंस्ट खड़ा करना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा और शायद इसी वजह से मार्वल उसे और उसके जैसे कई सारे बड़े सुपर हीरोज को
अपने आर्ट वर्क में छुपा रहा है। अब इस चीज का फाइनल आंसर तो ऑफ कोर्स एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में मिलेगा कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक इमोशनल टीनेजर था या फिर एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट जिसकी वजह से मल्टीवर्स की बर्बादी शुरू हुई। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में। क्या आपके हिसाब से नो वे होम के इवेंट्स केपेबल हैं इतनी बड़ी बर्बादी के, या फिर वो बस एक बहुत बड़ा कारण है कई सारे रीजंस के बीच? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।